गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। और आज की साखी बहुत ही खूबसूरत है। महापुरुषों जी, आज की साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए संतों जी, साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी और उस सेठ का एक ही पुत्र था। सेठ के बुरे संगतों के प्रभाव से सारा धन नष्ट हो गया। सेठ ने बुरे संगतों में आकर अपना पूरा धन बर्बाद कर लिया। अब ऐसा हो गया कि उसे खाने के लाले पड़ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर हम दोनों काम करें तो हमारी समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। कम से कम भोजन की दिक्कत तो नहीं होगी। सेठ की पत्नी अब दूसरों के घर में खाना बनाना और घरेलू काम करने लगी। सेठ जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता। जैसे तैसे उनका गुजर बसर होने लगा। लेकिन कभी अभावपूर्ण जीवन और कठिन कार्य करने का अभ्यास न होने के कारण सेठ को बहुत ही कष्ट हुआ। एक दिन जंगल में वो अपने पुराने दिनों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्य देवता और लक्ष्मी जी जंगल में घूमने निकले। सेठ की दिन दशा देखकर देवी लक्ष्मी गर्व से बोली, देखिए भाग्य देवता, मेरे बिना आदमी की क्या हालत होती है। भाग्य देवता मुस्कुराकर बोले, देवी, आपका कथन सत्य नहीं है। मनुष्य भाग्य प्रधान होता है। सुख दुख सब उसके कर्मों का फल है। अगर मनुष्य के कर्म सही नहीं है तो उसका भाग्य भी खराब हो जाता है। विपुल संपत्ति भी उसका भला नहीं कर सकती। लेकिन लक्ष्मी जी भाग्य देवता के कथन से संतुष्ट नहीं हुई। तब भाग्य देवता ने कहा, ठीक है देवी, आप इस सेठ को फिर से धनवान बना दीजिए। लक्ष्मी जी ने उस सेठ के रास्ते में 2 बहुमूल्य हीरे डाल दिए। सेठ पहले धनवान था, इसलिए वो हीरो के महत्व को जानता था और हीरो को पहचानता था। उसने खुशी खुशी वो दोनों हीरे उठा लिए और घर की ओर चल दिया। वो सोचने लगा कि अब उसके दुख भरे दिन बीत गए। रास्ते में नदी किनारे वो पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, दोनों हीरे जेब से निकलकर नदी में गिर गए और एक मछली उन्हें खाने की चीज समझकर निगल गई। सेठ के देखते देखते वो मछली नदी में गायब हो गई। अपने भाग्य को कोसते सेठ घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया, तब लक्ष्मी जी ने उसके रास्ते में बहुमूल्य मोतियों का हार रख दिया। सेठ ने खुश होकर उसे उठा लिया और हार को अपने पगड़ी में सुरक्षित रख लिया। आज फिर वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पड़ गया, लेकिन सावधानी वश उसने पगड़ी उतारकर किनारे पर ही रख दी, ताकि इस बार ये मोतियों का हार पानी में ना गिर जाए। और वो पानी पीने लगा। भाग्य का खेल देखिए कि उसी समय एक चील पगड़ी को हार समेत लेकर उड़ गई। सेठ फिर खाली हाथ रह गया। भाग्य के खेल के कारण सेठ को फिर निराशा ही हाथ लगी। अगले दिन लक्ष्मी जी ने सेठ के रास्ते में सोने की असरफियों से भरी थैली रख दी। सेठ ने थैली को देखकर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। वो थैली को लेकर इस बार सीधे घर गया। घर पर उसने देखा कि दरवाजा बंद है।
उसकी पत्नी किसी काम से पड़ोस में गई थी। उसने असरफियों की थैली को घर के बाहर ही एक खूंटी पर टांग दिया और अपनी पत्नी को बुलाने पड़ोसी के घर चला गया। उसी समय उसकी एक दूसरी पड़ोसन उसकी पत्नी से मिलने आई। उसने देखा कि दरवाजा बंद है और एक थैली बाहर खूंटी पर टंगी है। उत्सुकतावश उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की असरफियां भरी थी। उसे लालच आ गया और वो थैली लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। सेठ जब पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो थैली गायब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए तो उन्होंने भाग्य देवता से कहा कि अब आप प्रयास कीजिए। भाग्य देवता बोले, अब देखो मैं किस तरह इसकी काया पलट करता हूँ। अगले दिन जंगल में जाते समय भाग्य देवता ने सेठ के रास्ते में 2 पैसे डाल दिए। सेठ ने पैसे उठाकर जेब में रख लिए। नदी किनारे मछुआरे मछली बेच रहे थे। सेठ ने उन्हीं 2 पैसों से एक मछली खरीद ली। उसके बाद वो लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। वहां एक घोंसले में उसे अपनी पगड़ी दिखाई दी। जब उसने पगड़ी को उठाया तो उसे मोतियों का हार भी मिल गया। सेठ बहुत खुश हुआ। नीचे उतरकर वो सीधे घर चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से जोर से कहा, खोई हुई चीज का पता चल गया है। उसकी पड़ोसन ने जब ये सुना तो वो घबरा गई, डर गई और वो सोचने लगी कि कहीं थैली की चोरी की बात तो इन्हें पता नहीं चल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने सोचा कि अगर इन लोगों ने राजा से शिकायत कर दी तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए पड़ोसन ने चुपके से जाकर वो थैली उनके आंगन में गिरा दिया। थैली पाकर सेठ दंपति बहुत ही खुश हुए। खाना बनाने के लिए जब सेठ की पत्नी ने मछली को काटा तो उसके पेट से 2 हीरे निकले। तब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पुराने दिन लौट आए। अब सेठ दंपति सदाचारण करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और नेकी के रास्ते पर चलने लगे। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि अगर धन अधिक है तो उसे नेक कर्मों में खर्च करें, संतों की सेवा करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, ना कि कुसंगति में आकर अपना सारा धन बर्बाद कर लें जैसे कि सेठ ने किया था। क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तभी भाग्य साथ भी देगा। अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो मिला हुआ धन, वैभव, सुख आदि सब व्यर्थ हैं। साथ संगत जी, परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं और भाग्य अपना खेल रच देता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं। साथ संगत जी, अगर ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखते और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। और साथ संगत जी, हमेशा याद रखें कि भाग्य हमेशा उस व्यक्ति के खिलाफ होता है जो भाग्य पर निर्भर रहता है, और जो कर्म करते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ रहता है। भाग्य का खेल है ये निराला, कर्मों पर है आधारित रहता। अच्छे कर्मों का भाग्य भी अच्छा रहता, बुरे कर्मों का भाग्य भी बुरा रहता। भाग्य ने ये कैसा खेल रच डाला, कर्मों का है ये मतवाला। विश्वास रख अपने कर्म पर तू, तो भाग्य भी होगा तेरा अच्छा। नेक कर्म होंगे अगर तेरे,
तो भाग्य का साथ भी होगा सच्चा। भाग्य के खेल को है जिसने समझा, उसका जीवन मानो सफल ही हुआ है सच्चा। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, अगर आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।